जय हिंद दोस्तों। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने दुनिया की बढ़ती आबादी को लेकर ताज़ा आंकड़े जारी कर दिए हैं। खास बात यह है कि 4 महीने बाद यानी 15 नवंबर को दुनिया की आबादी का आंकड़ा 8 अरब छू जाने का अनुमान है। 7 अरब का आंकड़ा साल 2011 में आया था। रिपोर्ट में यह अनुमान भी व्यक्त किया गया है कि अगले 3 दशकों में दुनिया की जनसंख्या 2 अरब और बढ़ जाएगी। और भारत के संदर्भ में देखें तो चौंकाने वाली बात यह है कि अगले साल यानी 2023 तक आबादी के मामले में हम चीन को पीछे छोड़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बढ़ती आबादी को लेकर जो आकलन पेश किए गए हैं वे दुनिया के ज़्यादातर देशों के लिए चुनौतीपूर्ण है। कुछ छोटे और समृद्ध देशों को छोड़ दिया जाए तो कमोबेश सभी देशों की आबादी बढ़ रही है। फ़र्क बस यही है कि किसी की ज़्यादा तो किसी की कम। फिर आबादी बढ़ने के साथ साथ संसाधनों का संकट भी बढ़ता जाता है। ऐसा होना स्वाभाविक है। ऐसे में सभी देशों के सामने पहला बड़ा सवाल यही आता है कि इस बढ़ती हुई आबादी की बुनियादी ज़रूरतें कैसे पूरी हों। सबको 2 वक्त का खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रहने को घर, पानी आदि तो मुहैया करवाना ही होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि बड़ी आबादी का प्रबंधन किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता। पिछली आधी सदी के इतिहास पर गौर करें तो ज़्यादातर एशिया, अफ्रीका और लातीन अमेरिकी देशों को जिन हालात से दो चार होना पड़ा उसमें उनके लिए जनसंख्या नियंत्रण कोई मामूली काम नहीं था। इसलिए कई देशों के लिए यह प्राथमिकता भी नहीं रही। जाहिर है ऐसे में इन महाद्वीपों में आबादी बढ़नी थी और वैसे भी दुनिया के भूभाग पर जनसांख्यिकीय वितरण काफ़ी भिन्न हैं। मोटा अनुमान है कि आज दुनिया की 59% आबादी एशिया में रहती है, जबकि अफ्रीका में यह फ़ीसद 17, यूरोप में 10, लातीनी अमेरिका में 8, उत्तरी अमेरिका में 5 और ऑस्ट्रेलिया में 1 है। ऐसे में आबादी और संसाधनों के बोझ तो उन्हीं देशों पर पड़ेगा जहां आबादी घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। हालांकि राहत की बात यह है कि वर्ष 2020 में वैश्विक जनसंख्या में बढ़ने की
दर 1% से भी कम रही। पिछले 7 दशकों में पहली बार ऐसा हुआ, लेकिन आबादी बढ़ने की दर घटती बढ़ती रहती है। स्टॉप। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।